सो एज़ यू गाइस नो, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे मेरा आईबीपीएस क्लब मीन्स एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट ऑनेस्टली इट वाज़ नॉट रियली तबीयत ख़राब वाला सिचुएशन, बट लेट्स जस्ट से कि ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम थी। तो और मैंने ये भी बोला था कि वो कैसे एक होल दूसरा वीडियो कंटेंट है, बिकॉज़ बहुत लंबी बात होने वाली है। मतलब बहुत लंबी बात नहीं, मतलब है, एक टॉपिक है, मतलब थोड़ा टाइम तो हल्का-सा तो लग जाएगा, 2-3 मिनट। ख़ैर, तो उस दिन ये हुआ था कि उस दिन जो शिफ्ट मिला था मुझे, या तो फिर सबका एक ही शिफ्ट था सुबह का, कि मेरे को सुबह का शिफ्ट मिला था, मेरे को एक्ज़ैक्टली याद नहीं है। बट मैं सुबह-सुबह गई थी, सुबह 7 बजे का समथिंग कुछ एग्ज़ाम था, ऐसा ही कुछ था, राइट? और नवंबर के लास्ट में था एग्ज़ाम, राइट? बहुत ठंड थी भाई उस दिन, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और सुबह जाना था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरे को मेरे पापा स्कूटी में लेके गए थे, हम लोग स्कूटी में ही जाते हैं ताकि ऐसे फट-फट निकल जाएँ। तो हम लोग स्कूटी में गए थे, और मैंने बिल्कुल भी अच्छे से, मतलब जितना मैंने अच्छे से पहना था, जितना मेरे को स्वेटर पहनना था मैंने अच्छे से पहना था, लेकिन जितना अच्छी तरीके से उस दिन के हिसाब से पहनना था वैसा बिल्कुल नहीं पहना था। ठीक है, तो मैं हम लोग गए, और मेरे को समझ आ रहा था कि मेरे को ठंड लग रही है करके, मेरे को ठंड लग चुकी है, लाइक बॉडी में से ठंड लग रही है। तो तब तक तो लेकिन उतना कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। प्लस क्या हुआ कि मैंने वहाँ पहुँचते साथ ही अपने सेंटर में मैंने अपना एक आउटर लेयर ऑफ स्वेटर उतार दिया और पापा को दे दिया कि डिक्की में डाल दो, और उन्होंने रख लिया। फिर मैं अंदर गई, और फिर मेरे को फिर मैं अंदर गई। मैं मेरा ऐसा है कि हमेशा कोई सा भी एग्ज़ाम लगाने जाऊँ, मेंस हो, प्री हो, जो भी हो, आई गो टू द बाथरूम वन्स बिफोर द एग्ज़ाम, बिफोर एंटरिंग द रूम, आई गो वन्स, ठीक है? ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दैट डे आई वेंट टू द बाथरूम, देन आई वेंट टू माय रूम, माय अलॉटेड रूम, और वहाँ पे जाके मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया एंड ऑल। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं अपनी सीट पे बैठ गई। रजिस्ट्रेशन में भी बहुत टाइम लग रहा था, मतलब बहुत टाइम नहीं, नॉर्मल टाइम लगा, ठीक है? और लेकिन बच्चे बहुत थे, तो हाँ, तो फिर मैं बैठ गई। और फिर ये एक फ़ेज़ आता है ना कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब तुम बैठते हो और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, भाई वो टाइम कितना ज़्यादा लंबा रहता है, वो ऐसा लगता है, मतलब वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का वो टाइम होता ही है। आधा घंटा इधर, पहले आधा घंटा तुमको बैठे रहना है, फिर उसके बाद तुमको आधा घंटा तक कुछ और होते ही रहेगा, उसमें भी पूरा थोड़ा-थोड़ा टाइम लेके हैंड राइटिंग वाले सेक्शन में या फिर किसी-किसी सेक्शन में वो आधा घंटा और चल देता है। मतलब तुम ऑलमोस्ट 1 घंटा तुम एग्ज़ाम चालू होने के पहले बैठे रहते हो, और वो एग्ज़ाम खुद ही ढाई 3 घंटे का होता है, राइट? तो मैं बैठ गई, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था। तो उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली कि मेरे को जो सीट मिली थी वो दरवाजे के बिल्कुल सामने थी, और वहाँ से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और मतलब एक टाइम ऐसा हुआ कि वो पूरी ठंडी हवा, मतलब मेरे को, मैं ऐसी हो गई थी कि "हाँ, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है", ठीक है? और फिर मैं बैठी थी वहाँ पे, और एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 1 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद भाई, ले देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ वो पहले कौन सा सेक्शन था? पहले आई थिंक जीके का सेक्शन होता है ना, जीके या इंग्लिश, ये 2 में से किसी एक का सेक्शन होता है। तो आई थिंक इंग्लिश था, पता नहीं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं। तो मेरे को जैसे ही फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ, मेरे को लगनी चालू हो गई ऐसे ज़ोर से, मतलब उससे पहले ही, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले ही, 5-10 मिनट पहले ही मेरे को ऐसे ज़ोर से मेरे को स्टार्ट लगनी हो गई बाथरूम, सुसु। भाई इट वाज़, एंड आई वाज़ लाइक, मतलब तब मेरे को ऐसे वो फीलिंग आई ना कि भाई ओह शिट! मुझे तो बाथरूम जाना है। आई क्रैश्ड आउट, आई वाज़ लाइक गया मेरा एग्ज़ाम हो गया, बिकॉज़ आई नो माई सेल्फ आई कैन नॉट गिव एग्ज़ाम ऐसी हालत में। तो तो वो फिर भी मैंने ऐसे अपने आप को वो किया कि नहीं भाई, इग्नोर करते हैं, ऐसे ज़ोर से इग्नोर करते हैं, लाइक। तो हाँ, तो मैंने इग्नोर किया, बहुत ट्राई किया इग्नोर करने का, ठीक है? इंग्लिश दिलाया मैंने, इंग्लिश जीके जो भी था, ये पहले के 2 सेक्शन मैंने दिलाए। ये लोग में इतना कुछ करना था भी नहीं, और ये लोग ऐसे आराम से निकल गए। ऐसे चलो हाँ, ठीक है, ये तो हो गया। फिर जीके में मैंने 10 क्वेश्चन बनाए थे। मेरे को 8.5 नंबर मिला था, मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ था जीके में। मैं पढ़ के भी नहीं गई थी जीके। बहुत लक था कि मेरे को जीके बन गया, बहुत ज़्यादा लक था। मतलब एक क्वेश्चन कुछ तो तमिलनाडु वाला था, वो मैं रास्ते में, जब मैं पापा आ रहे थे स्कूटी में बैठ के, तब मैं रास्ते में पढ़ के गई थी, और वो क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा था, और मेरे से वो बन गया। लाइक वही क्वेश्चन पूछा जो मैं रास्ते में पढ़ के गई थी, वो भी 2 नंबर का जीके में। बताओ, और मेरा 0.37 मार्क्स से आईबीपीएस क्लब निकला है। सो इन केस मैं वो नहीं पढ़ के जाती, तो आज मैं आईबीपीएस क्लब नहीं होता। खैर एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा तो वो सेक्शन तो ऐसे जैसे-तैसे निकल गया। फिर आता है मैथ्स का सेक्शन। भाई साहब, उस सेक्शन में वो स्टार्ट हुआ वो सेक्शन, और मेरा गिव अप हो चुका था। लाइक मेंटली आई वाज़ लाइक कि भाई मेरे को बाथरूम जाना है। मेंटली आई वाज़ इन द बाथरूम कि भाई मैं मेरे को बाथरूम जाना है, मेरे को बहुत ऐसे लेट मी गो। तो फिर उस सेक्शन में मैंने थोड़ा-सा दिलाया मैथ्स, थोड़ा-सा बनाया, 1 तो क्वेश्चन बनाए, और फिर मेरे से गिव अप हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने बुलाया इन्विजिलेटर को, उनको बोला कि मैम मेरे को बाथरूम जाने दो प्लीज़। तो मैम बोली कि आप नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछती हूँ। तो उन्होंने वो जो ऐसे वॉल पे जो टेलीफ़ोन होता है ना, वहाँ पे उन्होंने कॉल किया। वो बहुत अच्छी थी वो इन्विजिलेटर, ठीक है? उनको भी मेरे लिए बुरा लग रहा था, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक जाना है ऐसे। तो उनको भी मेरे लिए बुरा लग रहा था। तो फिर उन्होंने स्टाफ रूम में कॉल किया, और उन्होंने पूछा कि इनको भेज सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, उनका ऐसे नहीं जा सकते, वो ऐसे अलाउड ही नहीं है करके जाना। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने बोला
ठीक है बैठती हूँ। फिर मैंने अपना थोड़ा-सा और जैसे-तैसे करके एकदम मैथ्स को कंटिन्यू किया बनाना, मतलब जो आ रहा था बना रही थी। फिर क्या हुआ कि एक बार और मैंने मैम से पूछा, निवेदिता मैम से। उन्होंने आई थिंक फिर कॉल किया था कि पता नहीं, नहीं फर्स्ट टाइम मैंने पूछा था ना तो उन्होंने कॉल नहीं किया था। सेकंड टाइम जब मैंने पूछा तब उन्होंने कॉल किया था स्टाफ को। तो दोनों टाइम दे वर लाइक कि नहीं जा सकते करके। और मैथ्स के टाइम पे बीच में क्या हुआ था कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। वो मेरा जो कंप्यूटर बंद हुआ, मेरे को इस चीज़ का टेंशन नहीं था कि मेरा टाइम चले जाएगा कि मेरे को इस चीज़ का टेंशन था कि अब मेरे बाथरूम जाने के लिए और ज़्यादा डिले हो गया है। तो लेकिन जैसे मेरा कंप्यूटर बंद हुआ, पीछे से एक मैम फट से आई और उन्होंने कंप्यूटर में कुछ करके कुछ किया और कंप्यूटर चालू हो गया। मतलब 3-4 मिनट ही गए होंगे मेरे। और मेरे को ये भी याद नहीं कि वो 3-4 मिनट पूरा खप के स्टार्ट हुआ कंप्यूटर की जो टाइम था मेरा, जिस टाइम पे बंद हुआ था उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। मेरे को ध्यान ही नहीं है क्योंकि मैं तो गिव अप मार दी थी अपने पेपर पे। मेरे को पता था कि ये एग्ज़ाम अब अच्छा नहीं जा रहा है। तो मैंने फिर भी बनाया क्योंकि मेरे को समझ आ गया था उस टाइम तक कि इन लोग मेरे को जाने तो नहीं देने वाले। तो मैं सोच रही थी कि मैं ही उठ के चल देती हूँ, एग्ज़ाम कैंसल होगा बट मेरे को बाथरूम जाना है। लेकिन फिर मैं सोची कि यार अब छोड़ो, अब दिला देते हैं, कम से कम बाद के लिए रिग्रेट तो नहीं रहेगा। बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक टाइम पे पेट दुखना स्टार्ट हो गया था। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके मैंने ऐसे बनाना चालू करी, ठीक है। और फिर मैंने मैथ्स का में से जितना बना मैंने बनाया। फिर उसके बाद रीजनिंग सेक्शन आया। बताओ इस टाइम पे भी रीजनिंग सेक्शन 45-45 मिनट, 35-45 मिनट का जो रीजनिंग सेक्शन था वो बचा ही था। उसको भी मेरे को दिलाना था। फिर उसको भी मैंने ले दे के पूरा कुछ बनाया। ट्राई किया कि हर सेक्शन में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ही बनाऊँ। तो मैंने बनाए। और फिर रीजनिंग सेक्शन में भी मैंने इन्विजिलेटर को पूछा कि मैम मेरे को जाने दो। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि तुम मेरे से पूछना भी मत जब एग्ज़ाम खत्म हो, और चल देना। तुम किसी से भी पूछना, किसी भी से भी मत पूछना, तुमको मेरी परमिशन है, तुम चल देना। तो मैं गई, नहीं तो मैं नहीं गई, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं गई मैं। तो फिर मेरा एग्ज़ाम जैसे ही खत्म हुआ, एग्ज़ाम खत्म हो गया। ले देखिए मेरे को पता था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत गंदा गया है, मेरा तो होने ही नहीं वाला, लाइक पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी हालत में एग्ज़ाम दिला के कोई एग्ज़ाम निकले। कुछ बनाया था मैंने, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या बनाया था। अभी याद नहीं, उस टाइम पे भी याद नहीं था कि मैंने क्या बनाया था। फिर उसके बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैंने इन्विजिलेटर को देखा कि भाई भले उन्होंने बोल दिया लेकिन फिर भी मैं अपने से पूछ लेती हूँ। तो मेरे को दिखी ही नहीं। तो मैं बैठ गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना पूछे चल रही, इस वजह से मेरे को एग्ज़ाम से मतलब वो कर दें कि मतलब मेरे को ऐसे कट कर दे, कैंसल कर दे कि भाई ये बिना पूछे उठ के चल रही। भले एग्ज़ाम खत्म हो भी गया था। और ना पता है व्हाट हैपेंड, मेरा एग्ज़ाम बाकियों से पहले हुआ, इवन दो मेरा कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया था बीच में, तब भी मेरा एग्ज़ाम बाकियों से पहले हुआ। मैंने फटाफट अपना पूरा रिव्यू दे के बंद कर दिया था और लोग अपना कर ही रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मैथ्स का भी 3-4 मिनट ना, वो जो डिले हुआ था ना, वो कट के, वो जो टाइम है वो जिस टाइम पे बंद हुआ था उस टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, वो पूरा कट के स्टार्ट हुआ था, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि मेरा तो बाकियों से पहले हो गया था। तो खैर कुछ नहीं होता, मेरे को उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को पता था वो मेरे को टाइम मिल भी जाता तो भी मैं कुछ ख़ास उखाड़ नहीं लेती। तो एनीवेज़ फिर उसके बाद मैंने देखा कि इन्विजिलेटर तो है ही नहीं। तो मैं सोची कि भई अब कैसे करूँ, जाऊँ कि नहीं? फिर मैंने ना एक साथ जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैं 1 मिनट वेट करी और मैंने 2-3 लोगों को, लड़कियों नहीं, 2-3 लड़कों को ऐसे एक साथ बिना पूछे बाथरूम जाते हुए देखा। एंड आई वाज़ लाइक इन लोग को भी वही प्रॉब्लम हुई है, ये बेचारे भी फट से उठ के गए हैं। क्योंकि 4 ऑलमोस्ट 4 घंटे हम लोग कंटिन्यूअसली इतने ठंड में बैठे हुए थे, बहुत ठंड थी उस दिन। तो आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोगों के साथ ये उस दिन हुआ होगा। तो फिर उन लोगों को जब मैंने देखा ना, तो फिर मैं भी उठ के चली गई बिना पूछे। एंड देन आई डिड द डीड। अ, तो फिर उसके बाद मेरे को ऐसे घर आके तो मेरे को पता था कि मेरा एग्ज़ाम तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया। ये इससे तो मेरे को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, अपनी फैमिली को बताया कि ऐसा-ऐसा गया एग्ज़ाम। ये तो निकल ही नहीं सकता, ये वाले पे उम्मीद छोड़ देते हैं। बट फिर आया रिज़ल्ट 2 मार्च के। फिर मैं ऐसे लेटी हुई थी। मैं तो ऐसे हो गई थी कि हाँ भाई, मेरे को पता है ये नहीं निकलेगा। और मैंने देखा, और मैंने देखा और आई वाज़ लाइक हो गया, हैं? अलॉटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक अलॉटेड, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मैं गलत इंग्लिश तो नहीं पढ़ रही हूँ ना? फिर मैंने 3 से 4 लोगों से पूछा कि भाई ऐसे प्रोविज़नली अलॉटेड का एग्ज़ैक्टली मीनिंग क्या होता है? मैं सही पढ़ रही हूँ ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रिज़र्व लिस्ट में हूँ एंड ऑल। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स और मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स में डिफरेंस क्या होता है? तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हो सकता है कि रिज़र्व लिस्ट वालों के लिए होता हो, और मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स जो लोग का एक्चुअली हुआ है उनके लिए होता हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से मेरा हो गया, लेकिन मैक्सिमम से नहीं हुआ। इट मीन्स कि मैं रिज़र्व लिस्ट में हूँ, क्योंकि इतने गंदे एग्ज़ाम में तो हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं, नहीं, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ही एक्चुअल कट ऑफ है, और मेरा 0.37 मार्क्स से हो चुका है। सो मैथ में, और ऑल्सो मैंने जितना भी दिलाया, मैंने 74 क्वेश्चंस बनाए थे ओवरऑल। ओके, 74 क्वेश्चंस सिर्फ। और मेरे को मार्क्स मिले हैं 72.5। इट मीन्स कि मेरा सिर्फ एक गलत हुआ, और वो गलत जो हुआ था वो जीके में गलत हुआ। सो मेरे बाकी पूरे क्वेश्चन सही थे। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जितना भी मैंने बनाया रो धो के, जैसे भीख मांगते हैं कि जाने दो, वो सब सही था। बस जीके का एक क्वेश्चन गलत था, ये बंद हो गया। खैर, तो
लक बहुत ज़्यादा साथ दिया, बट या फिर भी अगर वो 0.37 नंबर बहुत इत्तू से बची हूँ मैं इत्तू से, तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। तो फिर मैं आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो भी तो ठंडी में ही होंगे, ठंडी आते-आते में अच्छे से भाई एकदम पूरे प्रिपरेशन के साथ जाना है। इससे बिल्कुल भी पानी-वानी मत पीना। उस दिन मैंने पानी भी पी लिया था, ऐसे नाश्ता भी करके चली गई थी इतने सुबह-सुबह, तो मत करना। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि उस एक दिन के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा अपना थोड़ा डिहाइड्रेशन सह लेना और अच्छे से पहन के जाना है। ऐसे फैशन नहीं करना मेरे टाइप कि हाँ, मैं उतार देती हूँ अपनी न्यू मी अपने ज़माने के कपड़े दिखा देती हूँ। डू नॉट डू दैट, डोंट डू दैट। सो या ये था मेरा आईबीपीएस क्लब मीन्स एक्सपीरियंस, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था आईबीपीएस क्लब चलाना। पिछले साल तो मैं फॉर्म भरना ही भूल गई थी। तो या और अभी इन केस एनीबडी इज वंडरिंग कि मैंने आईबीपीएस क्लब डिसाइड किया कि आरआरबी क्लब डिसाइड किया कि मैं क्या चूज़ करूँगी। आई हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड, आई हैव येट टू डिसाइड। मैं बहुत अभी भी उतनी कंफ्यूज हूँ जितनी पहले कंफ्यूज थी। लास्ट वीडियो में आधे लोगों ने आरआरबी बोला, आधे लोगों ने आईबीपीएस बोला। इस वजह से मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग बता सकते हो कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, आईबीपीएस आरआरबी, और ज़्यादा ओपिनियंस अपने दे सकते हो कमेंट्स में। आपकी मर्ज़ी। ठीक है।